नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 1947 में आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान बना होगा और जिन्ना जब उसके सर्वे सर्वा बने तो उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि 2023 आते आते भारत बुलंदियों को छुएगा और पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो टूटकर भारत से अलग हो गया। अब आज जो हालात हैं वहां पर वहां की सरकारों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार आर्थिक तंगी से पाकिस्तान जूझ रहा है और दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को कुछ भी देना नहीं चाहता है। आईएमएफ ने भी लगातार पाकिस्तान से मुंह फेरा है, हालांकि बाद में अब आईएमएफ उसे कुछ कर्ज देना चाहता है। इसके अलावा मित्र देशों ने भी पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया। सऊदी अरब ने हालांकि थोड़ा बहुत राहत जरूर पहुंचाई है, लेकिन आज पाकिस्तान इन हालातों में क्यों पहुंचा है, क्यों वहां पर आज रोटी कपड़ा और मकान के लिए लोगों को जंग करना पड़ रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जिस तरीके से डिफॉल्ट होने की चिंता सता रही है वहां की सरकार को, उससे आप ये समझ सकते हैं कि वहां के क्या हालात हैं। दरअसल 2022 में आई बाढ़ और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बाधित हुई सप्लाई चेन ने स्थिति को और ज्यादा वहां पर खराब किया। दोनों ही कारणों ने पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ाई, लेकिन वहां की अस्थिर राजनीति ने भी वहां के जो हालात हैं उसको खराब किए हैं और लगातार वो भी वहां के खराब हालातों के जिम्मेदार है। कभी इमरान खान की सत्ता होती है तो कभी आर्मी उनको बदलकर शहबाज शरीफ को सत्ता पर बैठा देती है। इससे वहां की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार खराब होती जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और दुनिया के तमाम देशों से वो कर्ज लेकर उसे आतंकवाद में लगाता है और उन आतंकियों का प्रयोग भारत के खिलाफ करता है। और ऐसी तस्वीरें हमने कई बार देखी हैं कि पाकिस्तान के आतंकी भारत आए और यहाँ पर उन्होंने नापाक हरकतें की। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों को पालता रहा उससे अब वहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं और दाने दाने के लिए लोग वहां पर मुहताज हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में लगातार चुनाव होते हैं, इसकी वजह से वहां पर अतिरिक्त बोझ भी सरकारों पर आता है और खजाना खाली हो जाता है। बहरहाल अब वहां पर चुनाव आयोग ने चुनावों को स्थगित करने का फैसला लिया है और जल्दी अब चुनाव पाकिस्तान में नहीं होंगे। पाकिस्तान में इमरान के सत्ता से जाने के बाद से ही एक राजनीतिक नाटक देखने को लगातार मिल रहा था और हाल ही में जब इमरान को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो बड़े पैमाने पर वहां हिंसा भी देखी गई। इन सभी राजनीतिक नाटक के बीच वित्त मंत्री इसहाक डार ने ये कहा था कि आईएमएफ से एक समझौता हुआ है और थोड़ा बहुत पैसा वहां से मिल सकता है। हालांकि आईएमएफ ने उसके बाद पाकिस्तान को पैसा देने से मना कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहां के हालात किस तरीके से हैं और दुनिया का कोई भी देश, यहां तक कि आईएमएफ भी पाकिस्तान को लोन नहीं देना चाहता है। वहीं आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त जितनी मुश्किल में है वो किसी से भी लोन लेने के लिए तैयार है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान से लगातार डॉलर तस्करी करके अफगानिस्तान पहुंचाया जा रहा है। ये भी एक कारण है कि पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर आर्थिक बदहाली और ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि अब इस बीच शहबाज शरीफ की सरकार आगे क्या कुछ फैसले लेती है ये देखना होगा, लेकिन कुछ अहम कारण जो रहे जो पाकिस्तान की बर्बादी के कारण रहे हैं उसमें सबसे पहले आतंकवाद को पालना, इसके अलावा लगातार वहां पर राजनीतिक अस्थिरता बने रहना, फिर अब वहां पर जिस तरीके के अफगानिस्तान से पाकिस्तान की लड़ाई है उसमें अपना पैसा वेस्ट करना, ये सब अहम कारण रहे हैं पाकिस्तान की बर्बादी के। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये हैं कि वहां पर महंगाई अपने चरम पर है और लोग दाने दाने के लिए मुहताज हैं। पेट्रोल के दाम सातवें आसमान पर हैं, दूध खरीदने के लिए 200 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए 250 रुपये खर्च करना पड़ रहा है 1 किलो, और चावल वहाँ मिल नहीं रहा है। सब्जियाँ भी महंगी हो चुकी हैं, दही भी वहाँ पर खूब महंगा मिल रहा है और फल भी वहाँ पर कोई भी खरीद नहीं पा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ महंगाई बढ़ी है उससे वहाँ की आवाम परेशान है। बहरहाल कुछ हमने आपको पॉइंट्स बताए किस वजह से जिन्ना का पाकिस्तान अब बर्बादी की कगार पर खड़ा है और वो बहुत जल्द डिफाल्टर घोषित किया जा सकता है।